हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे माता पिता श्री द्वारा स्टार्ट किया गया डेली व्लॉगिंग के व्लॉग नंबर 32 पर। सुबह सुबह हो जाती है भगवान जी की मन लगाकर पूजा। उसके बाद मम्मी पापा पहुंच जाते हैं सिहोरा हमारी चाची के मायके। पापा लोग सिहोरा गए होते हैं, तो जब तक हम पहुंच जाते हैं बच्चों को खाना देने के लिए 2 पैकेट ले लेते हैं दूध और हाथों के लिए ले लेते हैं ग्लव्स लेने का एकमात्र कारण ये है कि हमने रेस्क्यू किया है एक और बच्चे को। फिलहाल सबसे पहले पहुंच जाते हैं हम बच्चों को खाना देने के लिए। छोटी दीदी और उसकी माँ खाना खा रही थी, पर भैया बैठे हुए थे, उन्हें खाना नहीं खाना था शायद। फिर पहुंच जाते हैं दवाइयों का बैग लेकर रेस्क्यू किए हुए डॉग के पास। एक्चुअली ये 4 से 5 महीने का एक बच्चा है जिसे कि बहुत सारे कुत्तों ने पकड़कर काट लिया है। उसके कारण उसकी गले में और पीठ में घाव हो गए हैं। बच्चे को खाना देने के बाद करने लगते हैं उसका इलाज। बच्चे को पहले लिटाते हैं, उसके बाद उसके घावों को बीटाडीन से साफ करते हैं। जंगली कुत्तों ने मासूम बच्चे के गले में कम से कम 10 से ज्यादा घाव दे दिए हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कितना बड़े घाव है। पर अच्छी बात हमारे लिए ये थी कि ये डॉग जो है वो आराम से दवाई लगवा रहा था। पर पहले मैं आपको बता दूं कि ये दवाइयां हम डॉक्टर से सजेशन लेने के बाद ही लगा रहे हैं। बीटाडीन से साफ करने के बाद डॉक्टर ने हमें कहा था कि उसके घाव में हीमेक्स लगा देना। हीमेक्स लगाने से होगा ये कि मक्खियां उस घाव के आसपास नहीं आएगी और घाव भी जल्दी जल्दी भरता जाएगा, क्योंकि अगर मक्खी घाव पे बैठ जाती है तो उस पे मैगेट्स हो जाएंगे। बच्चे के पीछे तरफ भी एक घाव था, तो उस पे भी करते हैं हम मलहम पट्टी। और हाँ, हमने इस डॉग को 3 इंजेक्शन भी दिए हैं, शायद एक टिकनेस का था, एक मैगेट्स का था और एक इन्फेक्शन वाला। फिर शाम को पहुंच जाते हैं हम अपनी बुआ और बहन के साथ रिसेप्शन पे। आपने वो रील का ट्रेंड तो जरूर देखा होगा कि शादी में भालू जरूर बुलाना, पर यहाँ पर वो ट्रेंड एक्चुअल पे हो रहा था। किसी ने तो रिसेप्शन पर भालू को बुलवा दिया था और लोग उसके साथ नाच भी रहे थे। खैर, फिर इस भालू को इग्नोर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने पेट पूजा करने के लिए। सबसे पहले लेते हैं थाली और उस पर रखते हैं बहुत सारा खाना। बहुत सारी से एक्चुअल हमारा मतलब था थोड़ा सा। वहीं शादी में हमें मिल जाते हैं हमारे दोनों दोस्त, और यहाँ पर भी हम खाने का आफ्टर एंड बिफोर का वीडियो बनाते हैं। फिर हमें दिख जाते हैं डॉगीज भाई, जो कि कहते हैं कि आप तो डॉग्स की हेल्प करते हो तो मुझे भी खाना खिलाओ। फिर हम डॉगीज भाई को अपनी तरफ से देते हैं गुलाब जामुन। और शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि शादी पार्टीज पर जहाँ रोटी का काउंटर होता है वहां पर भंडारे की जैसी लाइन लगना कंपलसरी है। वही हमारा दोस्त गोल गोल घूमकर सर्च कर रहा था चम्मच, क्योंकि उसे खाना था गुलाब जामुन। वहीं शादी में हमारे बुआ फूफा भैया भाभी और छोटा सा भतीजा भी आया था। भतीजे को शौक था डीजे पर डांस करने का, पर उसे शर्म भी आ रही थी। और ये है हमारी बुआ, ये है हमारे भैया, और ये है हमारी भाभी, और ये मेरी बहन। वैसे मेरे प्यारे भतीजे का नाम अव्यान है, और ये है मेरी बुआ, और ये मेरे वही दोस्त है जिन्हें मैं छोड़ के चला गया था क्योंकि मुझे फैमिली से मिलने जाना था। फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि खाना कैसा था, तो शरद कहता है ओके, और फिर इसके बाद ये भाई बोलता है नहीं नहीं। खैर, फिर सभी को इग्नोर करके हम बढ़ चलते हैं घर की तरफ। तभी बुआ बोलने लगती है कि मेरी फोटो खींच दो के साथ। फिर हम उनका वीडियो बना देते हैं और उनसे कहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेना। और फिर हम अपना समाज के प्रति कर्तव्य निभाते हैं ताकि कोई पैरों से फंस के गिर न जाए। तो वीडियो यही समाप्त होता है फुटेज खाते हुए शरद के साथ कैमरामैन सक्षम पटेल। आपकी तरह मैं भी निराश हूं क्योंकि वीडियो पे व्यूज आ जा रहे हैं पर सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद। वरना मैं सोच रहा था कि मां की कसम देना शुरू करूं।